हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब ठीक हो? ओके, what we were doing, we were reading our chapter number 8, kites. Do you all remember? Please open to page number 44. Page number 44, chapter number 8, kites. ओके, हमें इधर से स्टार्ट करना है, हमारा चैप्टर कंटिन्यू करना है हमें. एवरीवन टेक अ पेन इन योर हैंड और आप सब मेरे साथ पैरेलली पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट? कम ऑन, लेट्स बिगिन. Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds. These instruments would measure and record temperature and wind speed. Sometimes the kites couldn't fly high enough. When this happened, many kites were tied together in trains. The first kite was sent as high as it could sail. Its string was then attached to the second kite, which would help the first kite to go even higher. A third or even fourth kite could be added to the train. फिर हमें क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ्स में कि काइट्स जो होती थी पुराने समय में, इन ओल्ड टाइम, इन एंशियंट टाइम, उसको एंटरटेनमेंट के अलावा, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इट वाज आल्सो यूज्ड इन मैनी अदर वर्क्स. और वो कौन कौन से काम थे वो हमें इस पैराग्राफ में बताए गए हैं कि जो साइंटिस्ट थे वो काइट्स को यूज़ करते थे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कि स्काई में ऊपर जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, जो हायर एल्टीट्यूड्स मतलब ऊपर आसमान में जो विंड की स्पीड रहती है, जैसे कि ग्राउंड पर स्पीड अलग रहती है और ऊपर स्पीड अलग रहती है, तो वो स्पीड कितनी रहती है, ये सब जानने के लिए भी काइट्स को यूज़ करते थे. पर काइट्स इतनी ऊपर नहीं जा पाती थी कि वो मेजर कर पाए, तो वो क्या करते थे, वो एक ट्रिक यूज़ करते थे. वो काइट को ट्रेन से टाई करते थे. टाई मतलब बांध देते थे, और जब ट्रेन आगे चलती थी तो वो काइट ऑटोमेटिकली हवा में उड़ जाती थी, राइट. और फिर उसको और दूसरी, तीसरी, चौथी काइट से अटैच करते थे. आप समझ पा रहे हैं? मतलब एक काइट जब उड़ गई तो उसको फिर दूसरे थ्रेड से दूसरी काइट को अटैच करा ताकि वो और ऊपर जाए. फिर ऐसे करते करते 2-3 काइट्स को अटैच कर दिया ताकि वो हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई तक जाए और हम ये सब मेजर कर पाएँ. ओके, काइट्स को इनके लिए भी यूज़ करा जाता था. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45. The American inventor Benjamin Franklin once conducted a famous experiment using a kite. Franklin wanted to show that lightning was a form of electricity. He thought that he could prove it if he sent a kite to catch the current from lightning flashes. Franklin's kite was made of light sticks and silk fabric. An iron wire was attached to its frame. At the end of the long string of the kite, he tied a brass key. Then, at the end of the string, he tied a silk ribbon which he would hold while the kite flew. He knew silk would not conduct electricity well and hoped it would keep him safe. फिर हमें बताया गया है कि एक अमेरिकन इन्वेंटर थे. इन्वेंटर मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और चीज़ों का इन्वेंशन करते थे. उनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन. ये अमेरिकन इन्वेंटर थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन.
इन्होंने क्या करा था, ये चाहते थे सबको बताना कि जो लाइटनिंग होती है, जब बारिश होती है तो डू यू ऑल नो थंडर स्ट्राइक करती है, मतलब बिजली गिरती है, तो वो बताना चाहते थे कि वो जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, वो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो बिजली है, मतलब उसमें करंट है। जैसे कि जब आप फ़ैन या लाइट्स ऑन करते हैं तो वो करंट की पावर रहती है जिससे वो ऑन होते हैं। तो ये सेम चीज़ वो पूरी वर्ल्ड को बताना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने काइट के साथ एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जो उनकी काइट थी उसको उन्होंने लाइट स्टिक्स और सिल्क फैब्रिक उससे बनाया और एक लोहे का वायर उसकी फ्रेम को अटैच करा। अटैच फ्रेम मतलब जैसे आपकी काइट की जो बॉर्डर होती है, तो जो ये बॉर्डर थी वो किसकी थी, आयरन की, आयरन वायर की थी। और जो उसका एंड था उन्होंने उस पर ब्रास की को हैंग कर दिया, मतलब जैसे कि ये जो डोर थी, थ्रेड, इस पर इन्होंने एक ब्रास की थी उसको हैंग कर दिया। क्यों, ताकि जब इस पर बिजली गिरेगी तो करंट फ्लो होगा, राइट। क्योंकि ये वायर कौन सा है, आयरन का, आयरन में करंट फ्लो होता है, मतलब अगर इधर करंट लगा तो वो फ्लो होते होते इधर उनके हाथ तक पहुंच जाएगा। पर ये जो ब्रास की है, क्योंकि ये करंट को फ्लो नहीं होने देती, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को कुछ नहीं होगा, करंट इधर ही रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने ब्रास की यूज़ करी ताकि वो सेफ रहे। ओके। और उन्होंने ये जो पतंग का ये जो मटेरियल होता है इसको सिल्क क्लॉथ में यूज़ करा। क्यों, क्योंकि सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है। नहीं, सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, सॉरी। सो ये उन्हें सेफ रखेगा। ओके स्टूडेंट्स। Okay, next paragraph. On a stormy afternoon, Franklin set out to try his kite. A brisk breeze was blowing. Franklin's kite rose quickly into the dark clouds, raindrops and pelting down. He needed to keep the silk ribbon dry because once wet it would conduct electricity. Franklin reached out and tapped the key with his finger. Sparks flew. It was electricity. जब इन्वेंटर ने अपना पूरा ये रेडी कर ली काइट, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। एक दिन वो बाहर गए और जब ब्रीज वॉज ब्लोइंग, अ ब्रिस्क ब्रीज मतलब जब हवा चल रही थी बहुत तेज, तो उन्होंने अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर दी। और जब रेन ड्रॉप्स हुआ पेल्टिंग डाउन, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी, उससे हम क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग, मतलब थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी बारिश हो रही थी। और उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि जो उनकी काइट थी वो वेट नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये सिल्क के कपड़े से बनी थी और अगर ये वेट हो जाती तो इस पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो करती, राइट। और फिर वो जैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उनकी काइट पर गिरी, इट वॉज उस पर स्पार्क हुआ। स्पार्क मतलब लाइटनिंग आई, तो उनको ये प्रूव हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी थी। Benjamin Franklin was very lucky on that day, not because he proved his theory, but because he didn't get killed. Those who fly kites must remember this: no kites on a stormy day. Metal should never be used to make a kite. देखिए, जब उनकी काइट पर स्पार्क हुआ तो उनकी जो थियरी थी क्या, कि जो लाइटनिंग होती है बारिश में वो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो तो प्रूव हो गई, राइट, क्योंकि उधर स्पार्क हुआ। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो वो स्पार्क नहीं होता, पर क्योंकि वो स्पार्क हुआ तो उनकी जो थियरी थी वो प्रूव हो गई और वो सबने उसको पढ़ा।
पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में क्या कहा गया है दैट कि वो बहुत लकी थे क्योंकि उन्होंने मेटल के वायर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करा था और उनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेटल के वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। पर वो बच गए क्योंकि उन्होंने इधर ब्रास की यूज़ करी थी। और इधर बताया गया है कि पतंग काइट उड़ाते वक्त कभी भी आपको मेटल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स. It is dangerous to fly kites from a roof terrace that does not have a parapet. People often fall fatally off the edge of the roof when they keep tugging at the string and walk backwards with eyes fixed on the kite in the sky. अब हमें इधर क्या बताया गया है कि जो काइट्स हम जब उड़ाते हैं तो वो हमें कभी भी पावर लाइन्स, मतलब जहाँ से जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं, आपने देखा है इधर टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके आसपास कभी भी हमें काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए। और जो लोगों की जो टेरेस होते हैं, टेरेस मतलब जो छत होती है, उधर भी ध्यान से पतंग उड़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान पतंग पर रहता है और हम आगे पीछे चलते हैं तो हम कभी गिर नहीं जाएं, क्योंकि हमारी आंखें तो पतंग पर फिक्स रहती है और हमें ये नहीं पता रहता कि हम कहाँ वॉक कर रहे हैं। Okay, so we should be careful while flying a kite. So this was our chapter. So we will continue the remaining chapter in our next lecture. Okay. Thank you, students. Hare Krishna.